बड़े आज़म एशिया का कंट्री जापान। अगर बात करें इसकी ज़ाहिरी लोकेशन के बारे में तो ये एक आइसलैंड कंट्री है जो कि जापान सी और पैसिफिक ओशन के साथ अटैच है। इस कंट्री के 10 फैक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, 10 फैक्ट्स के अलावा 10 बेसिक इंफॉर्मेशन इस वीडियो के एंड में है। फैक्ट नंबर 1, कंट्री जापान का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यहाँ का जो कानून है वो यहाँ के लोग बहुत खुशी खुशी मानते हैं और खुशी खुशी मानते हुए अपनी ज़िंदगी उसी के अंदर बसर करते हैं। तो यहाँ का एक कानून है कि बच्चों को स्कूल के अंदर स्टडी से ज़्यादा बेसिक लाइफ यानी डेली लाइफ रूटीन के बारे में सिखाया जाए ताकि वो अपने काम खुद कर सकें और बुज़ुर्गों के भी हेल्प कर सकें। इसी वजह से स्कूल के अंदर बच्चों को उनके वॉशरूम, उनके क्लासरूम और हत्ता के गैलरीज की सफाई करवाई जाती है। इस तरह स्कूल के भी पैसे बच जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, कंट्री जापान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट माना जाता है वो है एक फ्रूट का बॉक्स। अगर आप यहाँ पे किसी को स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी स्पेशल पर्सन को, तो फ्रूट दे सकते हैं। इस वजह से भी है क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले कंट्री जापान के अंदर फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, लेकिन चंद सालों के अंदर फ्रूट काफ़ी सस्ते हो गए हैं, लेकिन अभी भी दूसरे ममालिक के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो यहाँ पे वो फ्रूट जो सबसे ज़्यादा अच्छा समझा जाता है वो है चकोर यानी स्केयर तरबूज। फैक्ट नंबर 3, वैसे बेसिकली हमारे यहाँ ये होता है कि खाना खाते वक्त अगर हम आवाज़ निकालें तो उसे बदतमीजी समझा जाता है और बेसिकली नूडल्स खाते टाइम ये आवाज़ निकल ही आती है। और अगर बात करें जापान की तो अगर आप जापान के नूडल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ नूडल खाते हो अगर आप शोर पैदा करते हैं तो ये वहाँ पे बदतमीजी नहीं बल्कि आपका अच्छा रवैया समझा जाता है और इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, कंट्री जापान का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये कि अगर आप जापान के अंदर घूमने फिरने जाते हैं तो आपको खाने पीने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे चाहे स्टोर बंद हों या फिर खुले हों, दिन हो, रात हो, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरे जापान के अंदर हर गली में 15 से 20 वेंडिंग मशीन रखी हुई हैं। ये वो मशीन है जिसके अंदर फ्रूट, चॉकलेट्स और पानी की बोतल्स वगैरह मौजूद होती हैं, तो आप इजीली कॉइन डालकर कुछ भी निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, कंट्री जापान का एक बहुत ही ज़्यादा सैड यानी दुख देने वाला फैक्ट ये है कि यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ जी रहे हैं और उसके अलावा यहाँ के लोगों को शादी करने का शौक भी खास नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम पैदा होते हैं और इसी वजह से इस कंट्री के अंदर जवान कम और बूढ़े ज़्यादा दिखाई देंगे, जो कि आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर जवान न बचे। फैक्ट नंबर 6, कंट्री जापान बेसिकली एक आइसलैंड नेशन है और अगर बात करें कि यहाँ पे कितने आइसलैंड पाए जाते हैं तो एक कैलकुलेटेड सर्वे के मुताबिक 6852 यानी 6852 आइसलैंड पाए जाते हैं, जिसमें से 4 सबसे बड़े आइसलैंड हैं। एक होन्शु, नंबर 2 होक्काइडो, नंबर 3 क्यूशु, नंबर 4 शिकोकू। और अगर इन चारों आइलैंड को इकट्ठा मिला दिया जाए तो तकरीबन इस कंट्री का 97% एरिया इसी के अंदर कवर हो जाएगा। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 फैक्ट नंबर 7, जैसे कि आपको बताया कि जापान एक आइसलैंड नेशन है। जो आइसलैंड होता है वहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो पहाड़ होने की वजह से यहाँ पे जलजले और लावे यानी आतिशफशां भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक कंट्री जापान में हर साल 1500 से ज़्यादा जलजले आते हैं। ये कोई ख़ास बड़े जलजले नहीं होते, छोटे छोटे झटके होते हैं, लेकिन एक कैलकुलेटेड सर्वे के मुताबिक एक साल में 1500 से ज़्यादा बार जलजले महसूस किए गए हैं।
I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like फैक्ट नंबर 8, कंट्री जापान के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं। यानी जहाँ पे 8 घंटे या फिर कुछ लोग 6 से 7 घंटे वर्क करते हैं, वहाँ पे जापान के लोग 10 से 12 घंटे वर्क करते हैं। और किसी किसी जगह पर ये लोग 16 घंटे वर्क भी कर लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पे पावर नैप यानी काम के दौरान थोड़ी देर के लिए सोना ज़रूरी मानते हैं। और यहाँ पे जो काम के दौरान सोता है, ना वहाँ का बॉस उसको मना करता है और ना वहाँ की आवाम तंग करती है। बेसिकली आपने डॉक्यूमेंट्री या फिर मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि चाइनीज़ और जापानीज़ ये ट्रेन के अंदर सो रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 9, यूनाइटेड स्टेट के बाद जापान वो वाहिद कंट्री है जहाँ मैकडॉनल्ड की बहुत ही ज़्यादा ब्रांच पाई जाती है। एक कैलकुलेटेड सर्वे के मुताबिक 3000 प्लस यानी 3000 से ज़्यादा मैकडॉनल्ड की ब्रांच हैं कंट्री जापान के अंदर। फैक्ट नंबर 10, जापान के अंदर लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है और लोग यहाँ पे खाने के बजाय काम को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। और ये लोग कोशिश करते हैं कि इनका ज़्यादा टाइम खाने में ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इसी वजह से ये लोग मार्केट से रेडीमेड डिनर, रेडीमेड लंच और रेडीमेड ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, जिसे ये लोग जस्ट या बॉईल करते हैं या फिर गर्म करके खा लेते हैं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth.